कौन सा राज्य गूगल क्लासरूम परियोजना से जुड़ने वाला राज्य बन गया है? पहला राज्य गूगल जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ठीक है, एकदम सही है। हाँ रोहतास जी, कौन से कल वाले का क्वेश्चन बताना, लास्ट वाले का अभ्यास क्वेश्चन का बता देंगे, चिंता नहीं करें आप। हाल ही में कौन सा राज्य गूगल क्लासरूम परियोजना से जुड़ने वाला पहला राज्य कौन सा है? यह है राजस्थान, असम, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। बताइए जरा कौन सा इसमें से गूगल क्लासरूम यानी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ये क्या है? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ये ध्यान रखिएगा। बच्चों के घर बैठे ही इस 90 के प्रकोप के दौरान बच्चों को घर पे ही डिजिटल एजुकेशन मिल सके, उनको डिजिटल शिक्षा मिल सके, इसलिए इसकी क्या की गई है? शुरुआत की गई है। प्यारे साथियों ध्यान रखना, तो इसका सही जवाब है वो राजस्थान भी नहीं है, असम भी नहीं है, उत्तर प्रदेश भी नहीं है, इसका एकदम सही जवाब महाराष्ट्र है। याद रखिएगा महाराष्ट्र के जो सीएम है उद्धव ठाकरे जी, ठीक है, उद्धव ठाकरे जी ने क्या किया है? इस मिशन की शुरुआत की है, ठीक है। इन्होंने ये भी कहा है कि इस तरीके का यानी गूगल के साथ अपने क्लासरूम परियोजना की शुरुआत करने वाला देश का पहला राज्य है, ये देश का क्या है? पहला राज्य है। ये बात किसने कही है प्यारे साथियों? ये कही है यहां महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे जी ने, जो सीएम है वहां के, उन्होंने कही है। शिवसेना के जो मुख्य हैं उन्होंने ये बात कही है कि गूगल के साथ साथ बच्चों को घर पे ही ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने वाला महाराष्ट्र देश का पहला राज्य है जिसने गूगल क्लासरूम परियोजना की क्या की है? शुरुआत की है। और आप लोगों को मालूम है कोविड-19 के दौरान सभी प्रकार के राज्यों ने अपने अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अलग अलग ढंग से क्या किए हैं? तैयार किए हैं, ठीक है। किससे है? इसको कश्यप भी कह सकते हो और आप लोग इसे कीसु भी कह सकते हो। केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और राजस्थान। देखिए प्यारे साथियों, इसका नाम आप लोग ध्यान रखना, काजू जो है ना, काजू, उस काजू की कृषि करने वाले या उद्योग धंधे करने वाले, काजू का व्यापार करने वाले, इन सब के लिए क्या किया गया? एक ऑनलाइन ऐप तैयार किया गया है। काजू का व्यापार करने वाले हो चाहे उनका उत्पादन करने वाले हो, काजू के संबंध में किसी भी प्रकार का काम करने वाले जो लोग हैं उनको, हाँ झालावाड़ से एकदम सही, नमस्कार आप लोगों को, उन सबको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए, उनको व्यापारिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए अलग अलग ढंग से क्या किया गया है कि वो अपने काजू का व्यापार अच्छे ढंग से कर सके। इसके लिए एक ऑनलाइन ऐप तैयार किया गया है। वो किस राज्य ने किया है? केरल ने किया है, कर्नाटक ने किया है, महाराष्ट्र ने किया है या राजस्थान ने किया है? प्यारे साथियों ध्यान रखिएगा, आप लोग काजू का व्यापार जो करते हैं उनको मदद प्रदान करेगा ये। और इसकी शुरुआत हाल ही में किस राज्य ने की है? वो की है साथियों कर्नाटक ने, केरल ने नहीं। अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? आज दो दिवस एक साथ हैं प्यारे साथियों, दो दिवस क्या है? एक ही साथ हैं। आज ये दिवस मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त के दिन मनाया जाता है, ना 13 को आता है, ना 12 जुलाई को आता है, ना 12 मई को आता है। तो ध्यान रखिएगा 12 अगस्त को क्या किया जाता है? अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। आज एक और कौन सा दिवस है आपको बताना है ये। तो एक बात मैं बता देता हूं, राष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाया जाता है हमारे। दो अलग अलग दिवस आते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय कौन सा दिवस है? युवा दिवस है। सर ये राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा स्वामी विवेकानंद जी का जन्म आप लोगों को सबको याद होगा। सर ये स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन तो हमें याद है, कब मनाया जाता है प्यारे साथियों? ये आता है 12 जनवरी को। 12 जनवरी 1984 से ये दिवस मनाया जा रहा है। कब से? 1984 से। 12 जनवरी के दिन क्या हुआ प्यारे साथियों? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस पर? स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर। एक बात और बताइए, हमारा जो पिछला जो 2019-20 का राष्ट्रीय युवा दिवस था ना प्यारे साथियों, याद करना 2020 का जो राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया गया, वो कहां मनाया गया? वो मनाया गया लखनऊ में। कहां मनाया गया? वो मनाया गया लखनऊ में। सर उसकी कोई थीम थी क्या? हाँ साथियों उसकी थीम थी, वो थी फिट यूथ फिट इंडिया। फिट यूथ, ठीक है, फिट यूथ और फिट क्या है? इंडिया है। ये याद करने वाली बातें हैं अपने लिए। आज अभी इसके बारे में आपको कल की क्लास में बताया जाएगा कि अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस की भी कोई थीम डे मनाया गया है। आज मनाया जाएगा वैसे विश्व हाथी दिवस।
हाथी दिवस भी आज ही के दिन क्या किया जाएगा प्यारे साथियों, मनाया जाएगा। ये भी याद कर लेना। सर पहला हाथी सर ये बताइए पहले तो, भारत में हाथी प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई? भारत में हाथी प्रोजेक्ट की शुरुआत, हाथी प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई साथियों? ये हुई 1992 में, ये याद रखना। और एक उत्तर प्रदेश वालों को एक बात और बता देता हूं, पहला हाथी जो अस्पताल है ना, क्या है? हाथी अस्पताल, अस्पताल, वो हाथी अस्पताल कहां शुरू किया गया प्यारे साथियों? तो वो भी याद रखना, मथुरा में शुरू किया गया। मथुरा उत्तर प्रदेश में पहला क्या किया गया? हाथी अस्पताल शुरू किया गया है। 1992 में क्या किया गया? भारत में हाथी प्रोजेक्ट शुरू किया गया, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस सबको समझ में आ गया। राष्ट्र आपके पास, आप इतने प्रेम से पढ़ रहे हो तो आपकी बात क्यों नहीं सुनेंगे भाई? यूनेस्को ने किस राज्य के 2 तटीय गांवों को सुनामी तैयार क्षेत्र के रूप में मान्यता प्रदान की है? याद रखना प्यारे साथियों, बहुत अच्छा सवाल यह है। जिस प्रकार चक्रवात आते हैं ना बाहर अपने, उसी प्रकार क्या आती है साथियों? सुनामी आती है, याद रखना। जिस प्रकार भूकंप की घटनाएं होती हैं, उसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा किसको माना जाता है? सुनामी को माना जाता है। चक्रवात है, सुनामी है, भूकंप है, ये सब प्राकृतिक घटनाएं हैं। ऐसे ही सुनामी प्राकृतिक घटना है। उसके लिए भारत में पहली बार ऐसा हुआ है कि यूनेस्को ने किसी एक ही राज्य के 2 गांवों को क्या कर दिया है? सुनामी तैयार क्षेत्र घोषित कर दिया है। और ऐसा पहली बार हो रहा है, इसलिए आपके लिए ये तैयार क्षेत्र घोषित कर दिया है। और ऐसा पहली बार हो रहा है, इसलिए आपके लिए ये सवाल क्या है? इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए, इसमें कौन सा राज्य है? उड़ीसा है, एक पश्चिमी बंगाल है, एक आंध्र प्रदेश है, एक तमिलनाडु है। देखिए पिछली बार आप लोगों को याद होगा, थोड़े दिन पहले तितली नाम का एक तूफान आया था, उसके कारण भी भारत के उड़ीसा राज्य में बहुत भयंकर नुकसान हुआ था। लेकिन फिर भी सूझबूझ की वजह से पिछले कुछ सालों से, 2-3 सालों से जो चक्रवात तूफान आते हैं, उनमें उड़ीसा में होने वाला नुकसान पहले की बजाय क्या कर लिया गया है? कम कर लिया गया है प्यारे साथियों। क्यों कर लिया गया है? क्योंकि अब लोग वहां समझने लगे, उनको मौसम का पूर्वानुमान पहले दे दिया जाता है, उसके लिए वो पहले ही सुरक्षित स्थानों पर चले जाते हैं। उनको अलग अलग सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए नई नई व्यवस्थाएं की जा रही है। इस वजह से नुकसान वहां क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो ये याद रखना, उड़ीसा राज्य के ही 2 गांव ऐसे हैं जिनको हाल ही में सुनामी तैयार क्षेत्र घोषित किया गया, वो भी किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। भारत सरकार ने अपने 2 जो गांव हैं उड़ीसा के, वहां के बारे में पहले अपना प्रस्ताव भेजा था। फिर यूनेस्को की एक टीम आई और यूनेस्को की उस टीम ने उन गांवों पर क्या लगा दी? सही होने की मोहर लगा दी। प्यारे साथियों, अपने और साथियों को जोड़िए इस सेशन के साथ जिनमें ये शुरुआत की गई है। तो सुनिए, एक गांव है जिसका नाम है जगत सिंहपुर। क्या गांव है प्यारे साथियों? जगत सिंहपुर है, ठीक है। और ये सर नीलिया शाही ग्राम है यहाँ, ये तो है जिला, जगत सिंहपुर जिला है। और इसका एक गांव है नीलिया, नीलिया शाही क्या है? इसका एक गांव है। दूसरा सर यहाँ एक गंजाम, गंजाम जिला है यहां उड़ीसा में, उसमें एक गांव है जिसका नाम है वेंकटरामपुर। क्या है? वेंकटरामपुर गांव। सुनामी क्षेत्र तैयार कर दिया गया। ऐसा गौरव प्राप्त करने वाला पूरे भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? उड़ीसा बन गया है। तो आप लोगों को सबको समझ में आ जाएगी एकदम।